नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति का अगला भाग पढ़ेंगे। तो ये 8वां भाग है। इसमें ये सूत्र आगे का चल रहा था कमेर निषेधः। तो कमेर निषेध में उक प्रत्यांत कम धातु के योग में षष्ठी का निषेध नहीं होता। अतएव जैसे कि लक्ष्म्या काम को हरे, लक्ष्म्या यहाँ कामुक कृदंत है, कामुक कृदंत है। तो कृदंत के योग में लक्ष्मी शब्द से षष्ठी व्यक्त हो जाती है। लक्ष्म्या इसमें षष्ठी व्यक्त हो जाती है। आगे है अव्ययम जगत सृष्ट्वा। अव्ययम जगत को रचकर, यहाँ सृष्ट्वा शब्द सृज धातु से इक्त्वा प्रत्यय होकर बना है और इक्त्वा प्रत्ययांत अव्यय होते हैं। अव्ययम न लोकाव्यय सूत्र, इस वाले सूत्र से तो न लोका अव्यय सूत्र से कृदंत अव्यय के योग में षष्ठी विभक्त का निषेध है। अतएव षष्ठी विभक्त न होकर क्रम में द्वितीय विभक्त होती है। इस प्रकार सुखम कर्तुम, तो यह अव्यय में अव्ययम द्वितीय व्यक्त है। सुखम कर्तुम, तो कर्तुम क्र और तुमुन प्रत्यांत भी अव्यय होते हैं। तो यह सुखम में द्वितीय विभक्त है। यहाँ पर आगे है निष्ठा विषुणना हता दैत्या। विष्णु के द्वारा दैत्य मारे गए तथा दैत्यान हतवान विष्णु, विष्णु ने दैत्यों को मारा। हतवान माने मारा विष्णु के द्वारा। तो विष्णु करता है। यहाँ हत शब्द हता यानी हतवान, हतवान इक्तवतु निष्ठा धातु से इक्तवतु निष्ठा, इक्तवतु निष्ठा की पाणिन व्याकरण में निष्ठा संज्ञा होती है। उपयुक्त नियम से निष्ठा के योग में षष्ठी का निषेध किया गया है। विषुणना हता दैत्या, विषुणना हता दैत्या यहाँ इक्त कर्म में हुआ है, अतः कर्ता अनुक्त है। उसमें षष्ठी नहीं होती, अपितु तृतीया होती है। दैत्यान हतवान विष्णु, दैत्यान हतवान विष्णु, तो कर्ता अनुक्त है। इसमें षष्ठी अपित तृतीय व्यक्त होते। दैत्यवान अथवा विष्णु यहाँ इक्तवतु कर्ता में हुआ है। कर्म अनुक्त है। उस कर्म दैत्य में षष्ठी नहीं होती, अपितु द्वितीया विभक्त होती है। दैत्य द्वितीया होती है। अब आगे है खलर्त ईशत करह प्रपंचो हरणा। हर के लिए संसार प्रपंच सरल कार्य है। यहाँ खल प्रत्यय कर्म में हुआ है। खल प्रत्यय कर्म में हुआ है। इसके योग में कर्ता हर में षष्ठी विभक्त होती थी। कर्ता हर में षष्ठी विभक्त होती थी।
उसका न लोकाव्यय, जो अभी मैंने सूत्र बताया था, उस नियम से निषेध किया गया है। अतः कर्ता हरणा में तृतीया व्यक्त होगी। हरणा में यहाँ तृतीया व्यक्त है। त्रन्नित प्रत्याहार शत्र शान चा अविति त्र शब्दादा आरभ्या त्रनो नकारात्। तो सूत्र में त्रन शब्द प्रत्याहार है। त्रन शब्द इसमें शत्र शानचौ, शत्र और शानच के त्र से लेकर यानी त्र शब्द से लेकर अक्षर है ये शब्द, यानी शब्द से आरंभ के नकार के प्रत्यय लिए जाते हैं। नकार के प्रत्यय लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत शानन, चानस, शत्र तथा शन, शानच, शानन, शानच, शत्र और शत्र तथा त्रन प्रत्यय आते हैं, इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती। जैसे कि आगे है तो शानन प्रत्यय का उदाहरण है सोमम पवमानः, सोम को पवित्र करता हुआ। चानस प्रत्यय में है आत्मानं मंडयमानः, अपने आप को भूषित करता हुआ। शत्र प्रत्यांत में है वेदम धियन, वेद को पढ़ता हुआ। त्रन कर्ता लोकान, और त्रन प्रत्याहार में है प्रत्यय कर्ता लोकान, यानी लोक को करता हुआ, संसार को यानी बनाने वाला। तो ये शानन, चानस और शत्र और त्रन ये प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो देखो सोमम में द्वितीया है, आत्मन में द्वितीया है, वेदम में द्वितीया है और लोकान में द्वितीया विभक्ति है। इनमें सब में आगे है द्विशः शत्रुवा। द्विशः शत्रु शत्र प्रत्यांत दुष शब्द के योग में, ये दुष है यहाँ पर, ये इसी का अर्थ है। दुष शब्द के अर्थ में योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध से विकल्प होता है। अतएव जैसे कि मुरस्य मुर व दुष्ण, ये उदाहरण है। यहाँ पे संस्कृत नहीं दी गई है इसकी। दुषय शत्रुवा यानी शत्र प्रत्यांत दुष धातु के योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध विकल्प से होता है। जैसे कि मुरस्य मुरम व दुष्ण, मुर नामक राक्षस का शत्रु। यहाँ दुष्ण धातु, यहाँ दुष्ण शब्द शत्र प्रत्यांत है। मुर शब्द से विकल्प से षष्ठी तथा द्वितीय व्यक्त होती है। सर्वोऽयं कारक षष्ट्या प्रतिषेधः, न लोक अव्यय सूत्र से इस सूत्र के कारक विवष्टि का ही निषेध होता है। कारक इससे निषेध होता है, शेषे षष्ठी। तो सर्वोऽयं कारक षष्ट्या प्रतिषेधः, यहाँ पर इस सूत्र से कारक षष्ठी का ही निषेध होता है। शेषे षष्ठी, षष्ठी यानी
तो हो ही जाती है, मतलब किसी कारक में संबंध मात्र की विवक्षा हो जाने पर हो जाती है। अतएव ब्राह्मण से शेषे षष्ठी तो से स्यादेव ब्राह्मण से कुर्वन्, आगे का उदाहरण है यहाँ, ब्राह्मण से कुर्वन् नरकस्य जिष्णु में षष्ठी व्यक्त हो जाती है इनमें सब में। किससे? शेषे षष्ठी तो स्यादेव। तो यहाँ कर्त कर्मणो कृत आदि से प्राप्त का ही निषेध होता है शेषे षष्ठी कारक में संबंध मात्र की विवक्षा हो जाने पर, तो ही हो जाती है, तो ही हो जाती है। आगे है अनेको अनेको अकेनो भविष्यदाधुमरणयो। तो यहाँ भविष्य अर्थ में कहे हुए अक प्रत्यय, भविष्य अर्थ में कहे हुए अक प्रत्यय, अक प्रत्यय तथा भविष्यत और आधमरण यानी अधमरण कर्जदार, अधमरण कर्जदार को कहते हैं, का भाव आधुमर्ण अर्थ में उक्त इन प्रत्यय के योग में षष्ठी व्यक्त नहीं होती। कर्त कर्मणो कृत का अपवाद है। तो ये इसकी संस्कृत थी कि भविष्यत अर्थ के कहे हुए अक प्रत्यय तथा भविष्यत और अधर्मण यानी कर्जदार का भाव अर्थ में उक्त इन प्रत्यय के योग में षष्ठी व्यक्त नहीं होती है, न स्यात् नहीं होती है। तो सतपाल को अवतरित यानी सज्जनों का जो पालन करता है वही अवतरित होता है। सत माने सज्जन, पालक माने पालन करना, अवतरित यानी अवतरित होना। यहाँ पर तो जो सज्जनों का पालन करेगा वही अवतरित होगा। यहाँ पालक जो शब्द भविष्य अर्थ में ड़वुल या ड़वुल अक प्रत्यय होकर बना है। इसके योग में सत शब्द से षष्ठी न होकर द्वितीया विभक्त होती है। इस तरह से इसी तरह ये है ब्रजगामी, तो भविष्य में ब्रज को जाने वाला यानी गामी। गामी शब्द गम धातु से भविष्यत काल में ऋण प्रत्यय होकर बना है। गम प्लस इन, इसके योग में षष्ठी विभक्त न होकर ब्रज में द्वितीय विभक्त हो जाती है। तो ब्रजम में और शतम में द्वितीय विभक्त है। इसका उदाहरण है, देखो शतम दाई, तो सत यानी 100 रुपए का देनदार, दाई माने देना, देनदार। तो दाई शब्द दा धातु से आधमर्ण अर्थ में ऋण प्रत्यय होकर बना है। इसके योग में शत शब्द से षष्ठी विभक्त न होकर कर्म में द्वितीय विभक्त होती है। तो ये शतम है, इसमें द्वितीय विभक्त है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और कमेंट भेजा करो, वीडियो अच्छा या बुरा कैसा भी लगता हो।